माहौल की तब्दीली जिसकी वजह से दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है और इस इजाफे की कई वजूहात भी हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिन घरों में मैं रहती हूँ, आप रहते हैं, फैसल रहते हैं, ये सब भी एक वजह बनता है दर्जा हरारत में इजाफे की। तो फिर आपको लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि माहौल दोस्त घर कैसे होते हैं, कौन से होते हैं। फैसल गए, फैसल ने देखा, अब आपको दिखाते हैं। क्या आपको मालूम है कि ये घर मौसमियाती तब्दीली में एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं? वो कैसे? वो ऐसे कि जो हमारे आपके घर हैं वो आम कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि सीमेंट और दीगर चीज़ों से बनते हैं। सीमेंट बनाने में फैक्ट्री का धुआं माहौल को आलूदा करता है और इस तरह कार्बन एमिशन ज़्यादा होती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी कार्बन एमिशन में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये ऐसे घर हैं कि जो मौसम के दोस्त हैं, ये मौसमियाती तब्दीली में मनफी नहीं मस्बत असर रखते हैं, और वो ऐसे कि ये तमाम का तमाम तर इसमें मटेरियल कुदरत की तरफ से दिया हुआ है। यानी कि इसमें सीमेंट नहीं है, सीमेंट नहीं होगा तो कारखाने का धुआं नहीं निकलेगा, धुआं नहीं निकलेगा तो हमारे माहौल में गैसेस एमिशन और कार्बन एमिशन का नुकसान नहीं होगा। है ना मजे की बात? कितने ही सादा ये घर है और उतना ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। अब इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है ये आप देख सकते हैं। इसकी फाउंडेशन जो है वो पत्थरों से बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि वहाँ से भी कार्बन एमिट नहीं होगा और अगर कोई सैलाबी रेला आता है तो उसकी फाउंडेशन डिस्टर्ब नहीं होगी। इसके साथ साथ ये मिट्टी के ब्लॉक्स जो है उसके बने हैं, और वो कैसे बनते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो मिट्टी भी ख़ास किस्म की होती है, मिट्टी के ब्लॉक्स से फिर ये पूरी इसकी तामीर हुई है, देन इस पे लिपाई भी हुई है, और उसके बाद जो पूरी दुनिया में इस वक्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ हो रहा है, दैट इज़ बैम्बू, बांस। उससे जो आप देख सकते हैं उसका भी इस्तेमाल है, और उनको आपस में बांधने के लिए अगेन एक और एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो है नारियल की छाल से बनी हुई है रस्सी। यानी कि इस पूरे घर का कार्बन एमिशन ज़ीरो है, ज़ीरो। जी, तो अब हम आ गए घर के अंदर। देयर यू गो। बाहर का जो टेम्परेचर है वो वार्मर है, गर्म है बनिस्बत इन कमरों के। आप जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं आपको यहाँ पे ठंडक का एहसास होता है, और उसकी वजह भी यही आप ऊपर देख सकते हैं। अगेन जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऊपर यूज़ किया गया है वो गर्मी को, हीट को अपने अंदर ट्रैप नहीं करता बल्कि उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ये एक कमरा है और ये लंबाई में बहुत ज़्यादा है, और इसी के साथ अगर हम दूसरे कमरे में भी आए तो दूसरे कमरे की भी ऐसे ही साख्त है। ये वो यहाँ भी अंदर कमरे में टेम्परेचर बाहर के मुकाबले में निस्बतन ठंडा है। और अभी मैं ये कमरे का मुआयना कर ही रहा था कि मुझे एक विंडो व्यू भी नज़र आया। भाई क्या बात है, वाह वाह। इसको खोलते हैं एंड देयर यू गो। भाई वाह क्या व्यू है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कितने में बना, इस पे कॉस्ट क्या आई, और जितनी मैंने बातें की एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, सैलाब और बारिश और दीगर कुदरती आफात इस पे इतनी असर नहीं करती, ये इसकी सनद क्या है, इसकी तस्दीक क्या है। तो चलें जिन्होंने ये बनाया है पूरा उन्हीं से बात करते हैं। खुला मॉल ते मिठे चौल। अभी मिठे चौल का तो नहीं पता, लेकिन मॉल तो बड़ा खुला भी है। मॉल बहुत साफ़ सुथरा है। ये आइडिया कैसे जहन में आया, कितनी इसमें कितना वक्त लगा इसको तामीर करने में, लागत कितनी आई है, और ये कितना ज़्यादा सस्टेनेबल तो है लेकिन हमारे माशरे के हिसाब से प्रैक्टिकल कितना है, लोगों ने अब तक इसको अडॉप्ट कितना किया है, ये सब जानेंगे
हमारे साथ इस घर के मेहमान सर शाहिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं? ज़बरदस्त। ओके, तो शाहिद साहब, ये इतना ज़बरदस्त आपने ये घर बनाया है, इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कार्बन एमिशन नहीं होता यहाँ से। कब आपको जहन में ये आया कि यार अब इस तरफ काम करना चाहिए जहाँ पे दुनिया कर रही है और हम नहीं कर रहे? ये कोई 10 साल पहले, जब 2010 का फ्लड आया था, ये जो मैंने देखा था, ये जो घर बनाते हैं गांव में, इनका तरीक़ेकार ये भूल गए हैं। इनके वालिद और परदादा को सबको पता था कि मिट्टी का घर बनाने में कितने साल तक चल सकता है, और अभी तक हम लोग देख रहे हैं तो पुराने घर हैं, कम से कम 100 साल पुराने हैं। तो मैंने जब पढ़ाई करी थी फ्रांसीसी में, और उनने हमको सिखाया था कि एक तरीका होता है, जो आप ब्लॉक्स को कंप्रेस करें तो वो आप देख सकते हैं इधर सारा ये पूरी घर बनी हुई है इसी ब्लॉक से। हाँ, और बारिश हुई है यहाँ पर, हवा आप देखते हैं कितनी तेज़ होती है। जब तूफ़ान आता है तो आपका जो रेन है ना, हॉरिजॉन्टल रेन होता है इधर, तो ख़ुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना नुकसान या फ़ायदेमंद क्या है ये मटेरियल इस्तेमाल करने में। और दूसरी बात है ये बांस, आप बांस को सही तरीके से ट्रीट करें, 50 साल चलेगा। अच्छा सर, शाहिद ने अभी बात की कि ये जो ब्लॉक्स हैं, अब ये ब्लॉक्स जो आम ब्लॉक है उसके मुकाबले में किस मटेरियल से बनता है, कितना ज़्यादा मजबूत होता है? चलें शाहिद साहब, ज़रा वो हमें चल के दिखाएं। हाँ, चलें। ये है वो तैयार ब्लॉक जिससे ये सारी कंस्ट्रक्शन होती है। ये एक ब्लॉक मशीन है और उस पर उन्होंने इस मिट्टी का ये ब्लॉक तैयार किया है। ये मिट्टी कौन सी है, ये ज़रा अब हम सर शाहिद से बात करते हैं। शाहिद साहब, मैं देख भी रहा हूँ कि ये ढेर भी लगा हुआ है, ये आम मिट्टी है या फिर ये कोई दूसरी साख की मिट्टी है? नहीं, ये मोरम कहते हैं इसको। अच्छा, इसको मोरम कहते हैं। इसमें थोड़े से पत्थर भी होते हैं छोटे छोटे, उसमें शामिल होने चाहिए, मगर आम मिट्टी नहीं है। ओके। अच्छा, ये ख़ास इस इलाके की होती है या ये बनाई जाती है? नहीं, ये इलाके में मिल जाती है। ये मेरे ख्याल में कोई 2-3 किलोमीटर यहाँ से मिला है, ये आराम से मिल जाती है। हाँ, मिल जाती है। सीमेंट वाला ब्लॉक ज़्यादा मजबूत है कि ये वाला? देखिए, मैंने टेस्ट करवाए हैं अपने लेबोरेटरीज में। हमारा जो ब्लॉक्स का, इसको कहते हैं PSI, ये आता करीबन 1100। कंक्रीट का ब्लॉक है 800 से 900 तक। वाह, यानी कि अगर ये इससे 1.5 गुना ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है या 1 पॉइंट समथिंग? हाँ, करीबन। और एक चीज़ और है, इसका जो कंप्रेस करते हैं कंक्रीट ब्लॉक के अंदर, बगैर प्लास्टर लगाने के ऐसे आप रख दें तो जो पानी, जब बारिश होती है, पानी अंदर चला जाता है, इसमें कुछ नहीं जाता है। ज़बरदस्त। तो ये आपने देखा कि ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके पीछे पूरी साइंस क्या है, और ये बारिश जो है ये इसको अफेक्ट क्यों नहीं करती, ये आपने बता दिया कि इस मिट्टी के जो ब्लॉक्स बनते हैं, इस मिट्टी के, उस मिट्टी में पानी ही पेनिट्रेट नहीं करता। क्या ये ज़बरदस्त बात है। अच्छा साहब, अगर आप हमें ज़रा एक विज़िट तो कराएं ना। अच्छा शाहिद साहब, मैं बेस देख रहा हूँ कि ये बेस जो है ये पत्थर की बनी हुई है। हाँ। क्या यही वो वजह है कि जिसकी वजह से अगर कोई सैलाबी रेला आए तो अफेक्ट नहीं करता? सारे फाउंडेशन हमारे सब घर के ये 2-3 फुट का पत्थर का, इसको प्लिंथ कहते हैं। हाँ, और जो सैलाब आए तो इसको बचा देगा। अच्छा शाहिद साहब, हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि सैलाब, बारिश से कैसे ये घर जो है वो महफूज रहते हैं। अच्छा, आजकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जी, इको फ्रेंडली हाउसेस। क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे? कौन से घर या कौन सी कंस्ट्रक्शन माहौल दोस्त होती है और कौन सी नहीं होती है? देखिए, ये आपको अभी समझाया मैंने कि ये जो मिट्टी का जो घर है, जो इसको कंप्रेस करते हैं ब्लॉक्स को, एक तो ताकत होती है और दूसरे उसकी पानी को पेनिट्रेशन करने के बहुत कम हो जाती है। हमारा स्ट्रक्चर जो बना हुआ आपके सामने आप देख रहे हैं, ये बांस का बना हुआ है, और बांस को हम लोग को शायद समझ में नहीं आता है, मगर उसको जो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, स्टील से ज़्यादा है। ये कंप्रेशन में नहीं, मगर टेंसाइल में
ज़्यादा है ये स्टील से। तो ये इस तरीके से इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में आप जितने घर बनाना चाह सकते हैं ये मटेरियल और बांस से बना सकते हैं। और आप खुद देख रहे हैं कि ये हमने बनाया है कि यहाँ हमारा सहन, छोटी सी सहन है, यहाँ पर हमारा बोर्ची खाना है और ये इधर सामने बरांडा है। और एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो बाहर का बिल्डिंग का फार्म हाउस के बिल्डिंग की डिज़ाइन फ़िलॉसफी ये है कि अंदर रात को गुजारे शायद जब सर्दी है, मगर आम तौर में बाहर में आपको थोड़ा साया मिले। और आपने देखा हमारे 2 बरांडे बने हुए हैं, वहाँ पर बड़े बरांडे हैं, एक छोटे बरांडा है। अब रात को यहाँ पर इंसान सो सकता है, इधर बैठ सकता है, हवा इतनी तेज़ चल रही है, अंदर बैठने से क्या फ़ायदा।